बंदी कर सकते हैं। मोदी ने प्लान बनाया, पाकिस्तान थर्राया। अरे अपनी स्क्रीन पर टॉप पर ये लाइन लिख देने से पाकिस्तान डर नहीं जाएगा, आतंकवाद खत्म नहीं हो जाएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये हैं हमारी देश की जानी मानी पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही सही बात कही है। हमारी मीडिया आखिर कर क्या रही है? सीमा हैदर के मुद्दे पर इतनी ज़ोर दे के बात कर रही है जैसे सीमा हैदर ही हमारे देश का एकमात्र मुद्दा रह गया है। इसके अलावा कोई और मुद्दा है ही नहीं यहाँ पर। दोस्तों, मैं ये बता दूँ, आपको ये जानकारी दे दूँ कि सीमा हैदर आखिर है कहाँ, सीमा हैदर किस हाल में है और क्या उसके साथ हो रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल पक्की और सच्ची जानकारी दे रही हूँ, और ये बिल्कुल मैं ये नहीं बताऊँगी कि ये जानकारी मुझे कहाँ से मिली, लेकिन ये सच्ची जानकारी है जो मैं आपको दे रही हूँ। दोस्तों, सीमा हैदर इस वक्त ATS की जांच में है, पुलिस कस्टडी में है। वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, और हम दोस्तों यही बात करना चाहेंगे। मैं आपको बताना ये भी चाहूँगी कि आखिर उसे डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया। आप लोगों के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि आखिर सीमा क्यों डिपोर्ट नहीं हुई है। तो सीमा क्यों डिपोर्ट नहीं हुई है, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप बात तक सुन लेते हो लेकिन करते नहीं हो। मुझे लाइक इतने कम मिलते हैं, हद से ज़्यादा। अब मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ कि जिस वजह से आप यहाँ पर रुके हुए हो। और इसके बाद प्रज्ञा मिश्रा की रिपोर्ट भी मैं अपने चैनल पर चलाने वाली हूँ। जो उन्होंने कहा है ना, वो सुनने लायक बात है। आपको सुनना ज़रूरी है कि हमारी मीडिया आखिर कर क्या रही है और मीडिया का क्या काम होना चाहिए। ये सारी बातें प्रज्ञा मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में कही हैं। वो वीडियो मैं आपके साथ चलाने वाली हूँ। तो अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आखिर क्यों सीमा हैदर को डिपोर्ट नहीं किया गया। सीमा हैदर को डिपोर्ट ना करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो 2 साल से यहाँ पर रह रही है। 24 महीने उसको हो चुके हैं यहाँ पर, और उसके बाद वो यहाँ की इतनी जानकारी इकट्ठा कर चुकी है, क्योंकि वो पुलिस की निगरानी में नहीं थी। उसने कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। यहाँ पर आज़ादी से घूमती थी, कारों में भी आपने देखा होगा उसकी वीडियो में। वो कारों में भी कहीं कहीं जहाँ मर्जी होता था वहाँ पे चली जाती थी। वो AP सिंह के ऑफिस तक में जा चुकी है। वो अलमारी ख़रीदने खुद जाती है, वो बाज़ारों में खुद घूमती है। ये इसका सबूत हम अपनी वीडियो में सब दे चुके हैं, और इसकी जानकारी पुलिस को भी हो चुकी है, क्योंकि हम रबूपुरा के पास में हमारी वायुसेना का जो वो कंट्रोल रूम है, वो रबूपुरा के बहुत नज़दीक पड़ता है। हमें नहीं पता सीमा हैदर क्या क्या जानकारी वहाँ से इकट्ठा की है, क्या क्या, और इसको अगर डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो वहाँ के लोग, यहाँ के कितने ही नंबर इस औरत के पास हैं, कितनी जानकारी इसके पास है, इस वजह से ये सेंसिटिव मामला हो सकता था, और यहाँ की क्या क्या जानकारी इसके पास हो सकती थी। इसीलिए सीमा हैदर को डिपोर्ट नहीं किया गया है। ये तो एक दुख की बात है कि इसको डिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन ये खुशखबरी भी हमारे लिए हो सकती है कि अब सीमा हैदर को पूरी निगरानी में रखा जाएगा, और हो सकता है इसे जेल भी हो जाए। दोस्तों, एक अच्छी और एक बुरी खबर मैंने आपको सुना दी है। अब आप प्रज्ञा मिश्रा जी की वो रिपोर्ट सुनिए जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो दोस्तों, मैं तो आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो सुनिए प्रज्ञा मिश्रा जी को। देश के लोग सोच रहे हैं कि पहलगाम में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। अपनों को खोने वालों के आंसू अब तक सूखे नहीं हैं। लोगों के अंदर गुस्सा भरा है, बाजारें बंद हैं, लोग बदला मांग रहे हैं। लेकिन ऐसे नाजुक दौर में हमारे देश का मीडिया 24-24 घंटे चलने वाले चैनल क्या शानदार काम कर रहे हैं। जानते हैं आप, वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब तक कश्मीर क्यों नहीं गए, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में आखिर क्यों नहीं पहुंचे, मोदी जी ने मधुबनी में अपनी रैली को रद्द क्यों नहीं किया, सरकार में बैठे किन लोगों की गलती है, पहलगाम में स्थानीय प्रशासन में आखिर किसकी गलती है, वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए इन्होंने पहले तो खूब हिंदू मुसलमान किया, लेकिन जब नजाकत, माजिद और आदिल की बहादुरी के बारे में देख लिया तो फिर नफरती सोच को ब्रेक देकर अब सीमा की तस्वीर को अपने पीछे लगाकर कितने जरूरी सवाल पूछ रहे हैं वो भी देख लीजिए। क्या सीमा हैदर को छोड़ना होगा भारत?
मोदी का बड़ा एक्शन, सीमा हैदर को छोड़ना होगा भारत, पाकिस्तान जाएगी सीमा हैदर। मोदी के फैसले से हड़कंप, सीमा हैदर को मिला 48 घंटे का अल्टीमेटम। आज रात सचिन के बच्चे को छोड़ पाकिस्तान भागेगी सीमा हैदर, भारत छोड़ेगी सीमा हैदर। पहलगाम हमले के बाद भारत से निकाली जाएगी सीमा हैदर। क्या सीमा हैदर भी वापस पाकिस्तान जाएगी? पाकिस्तानी भाभी सीमा को टेंशन, पत्ता साफ जल्द। अरे सीमा 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 सीमा, ये है हमारे देश के मीडिया की चिंता, ये है परवाह इनको, यही दुख है इनको। अरे बात करनी है तो उस सीमा की कीजिए ना जिसे पार करके ये आतंकी पहलगाम में दाखिल हुए और हिंदुस्तानियों को गोलियों से भून कर चले गए। बात करनी है तो इस पर कीजिए ना कि आखिर वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। बात करनी है तो इस पर कीजिए ना कि कैसे हमले के बाद एयरलाइंस कंपनियों ने वसूली की है। लेकिन नहीं, इन बातों पर सवाल नहीं पूछ सकते आप सिर्फ तुकबंदी कर सकते हैं। मोदी ने प्लान बनाया, पाकिस्तान थर्राया। अरे अपनी स्क्रीन पर टॉप पर ये लाइन लिख देने से पाकिस्तान डर नहीं जाएगा, आतंकवाद खत्म नहीं हो जाएगा। सत्ता की तैलीय परिक्रमा बंद करके जिले इलाही की शान में कसीदे पढ़ के इन जख्मों को नहीं भरा जा सकता। सीमा हैदर की चिंता छोड़कर देश की चिंता कीजिए, नफरत मत फैलाइए। देश को बताइए कि गलती किसकी है, कौन जिम्मेदार है, किसने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, कौन अपनी जुबान खोलेगा, कौन सच और झूठ तोलेगा। दर्द एक आदमी का कहो, हम न बोले तो कौन बोलेगा। आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।